हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट। तो एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मटेरियल कोस्ट के बारे में कि किस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं जिन प्रोसीजर के दौरान हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वॉल्यूम हो, वेट हो या फिर कोस्ट होगा हमारा मटेरियल कोस्ट का। उसकी कुछ फिगर्स थी जिनके अंदर हमने एरिया पैरामीटर्स, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम उनको कंसिडर करते हैं, किस तरह से उन फॉर्मूलों को हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे थे उन फॉर्मूलों के बेसिस पे कुछ हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी जिन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हम दो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं। एक हमारा कौन सा मटेरियल था कि जो हमारी कास्ट आयरन की स्टेप पुली होगी। कास्ट आयरन एक पुली है, वो कौन सी है, स्टेप पुली है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, फाइंड द वेट, कि जो हमारी हमने उसके अंदर फाइंड करना था वेट किस चीज का, कास्ट आयरन की पुली का। नेक्स्ट हमने बात की है उसके बाद जो लास्ट में की थी वो हमारे पास थी स्पिंडल की, एक माइल्ड स्टील की स्पिंडल है। एक स्पिंडल के साथ हमने 8 स्पिंडल, हमारे पास 8 स्पिंडल थी माइल्ड स्टील की, उन स्पिंडल के वेट, जो उनका वेट होगा और स्क्रैप होगा, क्योंकि हम मटेरियल को रिमूव करेंगे तो उसके स्क्रैप आएगा, तो स्क्रैप के वेट को भी हमने फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। तो थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द वेट एंड कोस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ ए लेथ सेंटर, कि हमारे पास क्या है, एक लेथ सेंटर है, एक लेथ है, उस लेथ का सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर है, हमने इस मटेरियल का जो हमारे पास लेथ सेंटर है इसका वेट और कोस्ट फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, इफ द मटेरियल वेट्स 7.765 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से जो इसका वेट दिया है वो हमें दे दिया 7.765 ग्राम, और जो मटेरियल कोस्ट है यानी कि कोस्ट लग रहा है एक मटेरियल का, वो हमारा कितना है 45 पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलो पे 45 रुपीस लग रहा है। तो अब हमने बात करनी है टोटल जो हमारा लेथ सेंटर बना है, लेथ सेंटर के वेट और कोस्ट को डिटरमाइन, हमने क्या करना है, जो इसका वेट है और कोस्ट है उन दोनों को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट किया था तो एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कोस्ट में आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे, पर जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड कर देंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। वही हमने यहाँ पे किया कि हमारे पास टोटल एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट क्या था, लेथ सेंटर, हमने इसको क्या पार्ट में डिवाइड, ए पार्ट, बी पार्ट, ये हमारा क्या रहा कि ये हमारा जो बन जाएगा ये हमारा है ए पार्ट, ये बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, यानी कि टोटल हमने 5 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया हमारे किसको, लेथ सेंटर को। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ब्रेकअप द लेथ सेंटर इन 5 सिंपल पार्ट्स। ब्रेकअप द, सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेक यानी कि तोड़ना है, ब्रेकअप द लेथ सेंटर, break up the lathe center into 5 parts, into 5 parts, कि 5 पार्ट्स के अंदर हमने क्या करना है कि जो हमारा लेथ सेंटर है उस पार्ट्स को हमने क्या करना है, 5 जो सेंटर है उन 5 सेंटर के अंदर हमने डिवाइड कर देना है। तो वो कौन कौन से हमारे हो जाएंगे, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी एंड ई, कि 5 सेंटर है, 5 सेंटर के अंदर हमने डिवाइड कर दिया, वो 5 सेंटर हमारे कौन कौन से बन गए, ए बी सी डी और ई। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर पार्ट ए 1030, यानी कि हमने एंगल के बारे में बात करेंगे, तो एंगल हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले पार्ट ए, यानी कि जब हमने ए पार्ट पे बात करनी है तो एंगल हमारा कौन सा है, 30 डिग्री, क्योंकि पार्ट ए पे है तो ए पे हमारा जो पार्ट रहेगा वो 1030 बनेगा। तो फॉर पार्ट ए ये हम लिख सकते हैं इसको 1030 डिग्री, पार्ट ए पे हमारा कितना रहेगा 1030 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो ये क्या होता है 1030 डिग्री जब हम निकालते हैं हमारे पार्ट ए के ऊपर, तो वो हमारा क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस, कि जो बेस है उसका हाफ डिवाइड बाय में आ जाएगा, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, हाइट, हाफ ऑफ बेस एंड डिवाइड बाय में हाइट, हाफ ऑफ बेस डिवाइड बाय में हाइट, हाफ ऑफ बेस डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, हाइट। तो अब देखिए हाफ ऑफ बेस कितना है,
यानी कि जो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना हमारा रहेगा बेस, वो रहेगा हमारा 20। वो हम जब हम बेस की बात करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, जब हम बात करेंगे 1030 के अंदर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20। वो कितना होगा 20 डिवाइड बाय में हाइट। तो हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट है h। ये हाइट हमारी कितनी रहेगी, क्योंकि अब देखिए पार्ट ए हम कर रहे हैं, तो ए पार्ट का हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पार्ट ए हमारा कितना था 40, तो 40 मतलब इसको डिवाइड करके 20 हमना होगा, तो 20 लिख दिया। हाइट मतलब h, तो हाइट नहीं है तो हाइट को हम किसके साथ लिखेंगे, h के साथ डिनोट कर देंगे हाइट को। तो अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास क्या था हमें पता है, ये है 1030। अब हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, h को हम रखेंगे आगे, जो 1030 है और 20 है इसको हम इसी साइड रख के, इस साइड यानी कि 1030 है उसको इस साइड ले आएंगे, h हमारा दूसरी साइड चला जाएगा। तो h की वैल्यू हम निकाल लेंगे फॉर पार्ट a के लिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है a, क्योंकि बाकी हमें सारी वैल्यूज पता है, 5 है, 20 है, 20 c के लिए d की वैल्यू का पता है, e की वैल्यू का पता है, सिर्फ हमें किस चीज की वैल्यू का नहीं पता, a की वैल्यू को। तो सबसे पहले हमने निकालना भी कौन सी है, जो हमारी a की वैल्यू रहेगी। तो a की वैल्यू को हमने क्या लिखेंगे कि h इज इक्वल टू, h डिवाइड में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, h 20, और ये tan थीटा यहाँ पे क्या था, आगे था यानी कि मल्टीप्लाई में आगे था, तो हम इसको क्या करेंगे दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। तो दूसरी साइड में क्या होगा कि जो हमारा ये 1030 है ये नीचे आ जाएगा 1030, तो ये क्या हो जाएगा 1030। हमारा जो 1030 है वो क्या हुआ कि देखिए यहां तक देखिए कि हमारा ये फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ बेस डिवाइड बाय में हाइट। हाइट को हमने ऐसे लिखा, हाफ ऑफ बेस हमारा 20 हो जाएगा, 1030 हमारा आगे तो हमने रखा। नेक्स्ट जब हम स्टेप करेंगे तो जो ये वाला h नीचे डिवाइड है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि क्रॉस कर देंगे, और जो 1030 है 1030 को हमने क्या किया नीचे। अब 1030 की जो वैल्यू होगी 1030 की वो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 20 का 20, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू होती है 1√3। तो जो हमारे पास h की वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 mm। तो ये हमारी क्या रहेगी h की वैल्यू। तो अब हमने देखिए पार्ट a के अंदर h की वैल्यू निकाल चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं, यानी कि दो जो पहले न्यूमेरिकल किए हैं, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या था, हमें सारी वैल्यूज पता होती थी, हम डायरेक्टली वॉल्यूम निकालते थे, पार्ट ए पे, पार्ट बी पे, पार्ट सी पे, मतलब जितने हमारे पार्ट्स होते थे उन पार्ट्स में वॉल्यूम निकालते थे। लेकिन इस पे भी हमने पार्ट में निकालनी तो वॉल्यूम है, लेकिन हमें एक जो h की वैल्यू है ये नहीं पता, तो इसलिए सबसे पहले हम h की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर जो भी हमारी वॉल्यूम होगी उन वॉल्यूम को हम निकालना चाहेंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया कि सबसे पहले हमने h की वैल्यू निकाली। तो h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो हमारे पास कितनी रहेगी h की वैल्यू, वो होगी 20√3 mm। ये हमारी क्या रहेगी h की वैल्यू। नेक्स्ट हम आगे करते हैं h की वैल्यू आगे। अब हम आगे मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जहां से हम जो पिछले न्यूमेरिकल्स या उससे पिछले न्यूमेरिकल में हमने बात की है कि वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, फिर बी, सी, डी और ई, जितने हमारे पार्ट्स, उन पार्ट्स, सारे पार्ट्स की हमने क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए। वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए की जो हमारा ए पार्ट है, ए पार्ट पे हमारी वॉल्यूम कितनी रहेगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल होता है कि जब हम करते हैं तो वॉल्यूम के अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ बेस 40 mm, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो कोन के हिसाब से कितना 40 mm के अकॉर्डिंग होगा। तो वो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई, और ये क्या रहेगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि हाफ था, हमने बोला कि जो भी हम यहाँ पे चलेंगे, क्योंकि ये चीज है 40 है, हमने इसका क्या कर दिया 20, यानी कि जो नीचे जो मेन रहेगा वो इसका हाफ करना है, बेस का हाफ 40 है, हमने उसको क्या कर दिया 20 कर दिया। 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जो हमारी वैल्यू आई है किस चीज की, h की वैल्यू। तो h की वैल्यू को हम लिखेंगे कि हमने क्या किया 1/3, क्योंकि हमने क्या करना है 1/3 मल्टीप्लाई क्या करना है, 40 है तो इसका हाफ क्या होगा, क्योंकि हाफ होता है बेस का, तो वो 20 हो जाएगा, और उसके बाद h की वैल्यू है, h को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट जो हमारी रहेगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 145, ठीक है, इसको निकाल लेना। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14510
14,510 mm क्यूब। ये हमने वैल्यू निकाल ली हमारे फर्स्ट पार्ट की। इसी तरह हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ यानी कि बी, सी, डी और ई की निकालेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी। वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी कि जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट पे वॉल्यूम कितनी रहेगी, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि जो हमारा स्क्वायर होता है, तो वो हमारे पास कितना रहेगा, वो 40 है, तो यानी कि उसके हिसाब से 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, साथ में आप देखिए हम कर रहे हैं बी पार्ट के ऊपर, तो बी पार्ट पे जो हमारी एच है वो हमारी कितनी रह रही है, हाइट हम बोल सकते हैं, जो कि हमारा वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, 5 है। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। तो हम क्या लिखेंगे कि पाई 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास 5, मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास जो v वैल्यू आएगी यानी कि b पार्ट के ऊपर वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास 6283 mm³। नेक्स्ट हम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, पाई। अब देखिए सी पार्ट पे करते हैं, सी पार्ट यानी कि ये रहा, तो टोटल कितना है 35। 35 का हाफ कितना होगा 17.5, ठीक है 17.5, 17.5 यही होगा। अब क्योंकि अब देखिए शुरू से जब हम बात कर रहे हैं ए पार्ट के अंदर, तो ए पार्ट ये था, ए पार्ट यानी कि यहां से लेके यहां तक ये सारा ए पार्ट है। टोटल कितना है 40, 40 का हम हाफ करेंगे तो वो हमने हाफ कर दिया, तो हमने 20 लिखा। सेकंड बी पार्ट था, बी पार्ट के अंदर भी 40 है, 40 का हाफ कितना होगा 20, 20 का स्क्वायर लिखा। लेकिन जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड यानी कि सी की जो टोटल वैल्यू वो कितना है 35, लेकिन हाफ उसका कितना होगा 17.5, तो हम क्या करेंगे 17.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब देखिए सी की जो ये वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 20, तो हम इसको 20 लिखेंगे इज इक्वल टू, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 19242 mm³। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये हमने बात कर ली वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी पे। नेक्स्ट यहां पे कर लेते हैं बात वॉल्यूम ऑफ पार्ट डी। अब हम कर रहे हैं डी पार्ट पे, तो डी भी कितना है हमारा 40 है, 40 का हाफ कितना होगा 20। वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वो भी कितनी होगी 20, उसके अलावा 20 हमारी 20 हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या रहेगा जब हम इसकी वैल्यू करेंगे वो हमारे पास कितनी रहेगी 5, यानी कि यही सेम आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास जो सेम होगा वो भी क्या रहेगा यही आ जाएगा, यानी कि पाई और 40 है, 40 का हाफ कितना होगा 20 मल्टीप्लाई में 5 सेम है जो हमने यहाँ पे की थी, और वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी सेम आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो पार्ट डी है वो इक्वल है पार्ट बी के, कि बी और डी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल पार्ट है, क्योंकि इनकी वैल्यू जो रह रही है वॉल्यूम है जो वो दोनों में अंदर सेम आएगी, तो हमारा पार्ट बी और पार्ट डी क्या रहेंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी वॉल्यूम ऑफ पार्ट ई, यानी कि जो लास्ट पार्ट है उस पार्ट के बारे में हम वॉल्यूम निकालते हैं कि लास्ट पार्ट के अंदर हम जो वॉल्यूम निकालते होते हैं वो किस तरह निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहता है इसके अंदर, सिमिलर हमारा फॉर्मूला होता है जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर बात की थी कि h डिवाइड बाय 3, फॉर्मूला हमारा क्या बनता होता है h डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, कि r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में r1 r2, ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम निकालते हैं पार्ट ई के ऊपर h। तो h निकालने का ये हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा। तो यहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे, जब हम निकालेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि पाई मल्टीप्लाई h कितनी है हमारे पास, h यहाँ पे दी हुई है 70, ठीक है, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं नॉर्मली कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देंगे कि h हमारे पास कितनी है, h है 70 डिवाइड बाय 3, पाई की वैल्यू है मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है पाई, साथ में ठीक है पाई मल्टीप्लाई में 70 डिवाइड बाय में 3, ये हमारे पास वैल्यू है, h की वैल्यू 70 है, 3 को 3 लिखा, पाई की जो वैल्यू होगी 3.14 जो हमारी वैल्यू होगी उस पाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। उसकी नेक्स्ट क्या है
तो R1 यहाँ पे हमारे पास कितना है, क्योंकि दो रेडियस है, एक रेडियस एक हमारे पास ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, ये भी E की है और इस साइड भी E की है। तो जो हम पहले लिखेंगे वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 20, 40 है, 40 का हाफ कितना होगा 20, 20 स्क्वायर प्लस में R2 यानी कि ये वाला, ये कितना है 30, 30 का हाफ कितना होगा 15, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस में R1 हमारे पास कितनी है 20 मल्टीप्लाई में R2 हमारे पास कितनी है 15। तो वैल्यू निकालेंगे कि 20 का स्क्वायर पता लगा, क्योंकि R1 ये होगी, R1 40 है, 40 का हाफ 20 प्लस में R2 हमारी ये रहेगी, R2 यानी कि 30 है, 30 का हाफ कितना रहेगा 15, दोनों का स्क्वायर करेंगे प्लस 20 और 15 यानी कि ये 20 और 15, इन दोनों की हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कितनी रहेगी पार्ट ई के ऊपर, वो होगी 67806 mm³। ये हमारी वैल्यू रहेगी पार्ट ई की वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम ऑफ पार्ट ई की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट ई के ऊपर हमारी कितनी रहेगी 67806 mm³ हमारे पास वॉल्यूम आ गई। तो अब देखिए यहां तक हमने 3 न्यूमेरिकल अभी तक किए हैं, ये हमारा तीसरा चल रहा है। तो अब दोनों न्यूमेरिकल के अंदर भी हमने यही किया था, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस क्या है, हमने h की वैल्यू निकाली है। जो बाकी थे उनके अंदर हम h की वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, उनके अंदर हमने क्या किया था सिंपल वॉल्यूम, जितने भी हमारे पार्ट्स थे, चाहे वो 3 है 4 है या 5 है, जितने पार्ट्स होंगे उन सब पार्ट्स की हमने क्या निकालनी है, सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी वॉल्यूम आ जाएगी चाहे वो पार्ट ए बी सी डी है, उन वॉल्यूम को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, जो हमारी पूरी वैल्यू होगी उसमें से हम उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है टोटल वॉल्यूम, चाहे वो टोटल वॉल्यूम स्पिंडल की हो चाहे टोटल वॉल्यूम पुल्ली की हो। अब हम बात कर रहे हैं या सेंटर लेथ की। तो हमने देखिए वॉल्यूम पांचों पार्ट्स की निकाल चुके हैं कि हमारी जो ए पार्ट पे वॉल्यूम रहेगी, हमने ए पार्ट की वॉल्यूम निकाल ली, ए पार्ट की हमारी जो वॉल्यूम है वो ये रहेगी, बी पार्ट की वॉल्यूम हमारे पास क्या है ये रही, सी पार्ट की वॉल्यूम हमारे पास क्या है ये सी पार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की डी पार्ट की, तो डी पार्ट की वॉल्यूम भी क्या है mm³, तो ये हमारी क्या रहेगी डी पार्ट की। बी और डी ये और ये दोनों क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात कर ली हमारी फिफ्थ जो हमारी थी ई पॉइंट की वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं इन वॉल्यूम को क्या करना है आपस में जोड़ देना है, यानी कि सबसे पहले ए वॉल्यूम प्लस में बी प्लस में सी प्लस डी प्लस ई, पांचों की जो भी वॉल्यूम आई है यानी कि 1 2 3 4 5, इन पांचों को हमने क्या करना है आपस में जोड़ देना है। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे वेट ऑफ द सेंटर लेथ की, जो हमारी लेथ सेंटर है उसका वेट निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। ये हमारे पास पांचों वैल्यूज आ चुकी हैं, इन वैल्यू ये हमारे पास क्या है पांचों वैल्यू है, इन वैल्यू को एक बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि आगे फर्दर इनका यूज करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू है, ए पे जो हमारी वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास कितनी है 14, ठीक है। बी पे जो वैल्यू आई है बी की हमारी कितनी है 3, उसके बाद सी पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी है 19242, डी पे जो वैल्यू आई है वो डी पे वैल्यू कितनी है 3, और जो ई पे वैल्यू आई है ई वाली वैल्यू कितनी है 67806। अब हमने क्या करना है इसको एक बार रफ कर देते हैं, इन पांचों वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो हमें क्या करेंगे पांचों वैल्यूज को वॉल्यूम को जो भी पांचों वॉल्यूम आई है हमारी उन वॉल्यूम को हमने क्या करना है मटेरियल की वॉल्यूम है उन वॉल्यूम को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल, क्योंकि जब हमने एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट फर्स्ट टॉपिक किया था उसके अंदर आपको यही बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर, फाइंड द वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं कंप्लीट प्रोडक्ट की वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वॉल्यूम हमने जो अलग अलग वॉल्यूम निकाली है उन वॉल्यूम को आपस में जोड़ के कंप्लीट वॉल्यूम आ जाती है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हम निकालते हैं वेट का जो फॉर्मूला होता है आपको बताया था कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, जिसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं वेट निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का। तो अब देखिए हमारे पास हमने वॉल्यूम पांचों पार्ट्स की निकाल दी, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ जो स्पिंडल है या टोटल वॉल्यूम के अंदर पार्ट 1 की वॉल्यूम कितनी है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 प्लस पार्ट
हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू होगी 114124 mm क्यूब। लेकिन जब भी mm क्यूब के अंदर हमारी इस तरह की हम जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेट जो है वो पर वेट कितना है 7.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम mm की वैल्यू को क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चेंज करेंगे, तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, तो वो हमारे लिए कितना बन जाएगा 114.124 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, यानी कि चारों पहले पांचों पार्ट्स की अलग वॉल्यूम निकाली, फिर उन पांचों की कंप्लीट यानी कि उनको आपस में जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गई। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ द सेंटर लेथ, वेट ऑफ द, क्योंकि हमने यही निकालना था ना, फाइंड द वेट एंड कोस्ट, तो पहले वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ लेथ सेंटर, वेट ऑफ लेथ सेंटर, वेट ऑफ लेथ सेंटर निकालें तो हम किस तरह निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, वॉल्यूम हमने ये निकाली है, वॉल्यूम रहेगी 114.124 और जो डेंसिटी है हमारे पास वो कितनी है 7.765 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ लेथ सेंटर की, जो टोटल वेट ऑफ लेथ सेंटर है। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। तो फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास है 114.124 मल्टीप्लाई में 7.765, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा। वो टोटल वेट हमारे पास कितना रहेगा, ठीक है, टोटल वेट आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। ये हम इसलिए किया क्योंकि जो हमारा वेट है, ये वाला जो वेट है ये ग्राम के अंदर है, लेकिन हमने क्या निकालना है, वेट किलोग्राम में। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.0886 kg, ये क्या आ गया, टोटल वेट ऑफ लेथ सेंटर। जो हमारी लेथ सेंटर है, लेथ सेंटर का टोटल वेट हमारे पास कितना रहेगा 0.0886 किलोग्राम। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, कोस्ट ऑफ लेथ सेंटर। लास्ट है कोस्ट ऑफ लेथ सेंटर। एक का कितना है 45, एक का हमारे पास कितना है 45 है। वेट हमें पता है कि 1 किलोग्राम का कितना है 45 है, लेकिन हमारे पास कितना है 0.886 किलोग्राम। तो इसके साथ 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस्ट ऑफ सेंटर लेथ या लेथ सेंटर का क्या आ जाएगा, कोस्ट आ जाएगा, टोटल कोस्ट रहेगा। तो 0.886 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 45 पर केजी था, हमारे पास यहाँ पे कितना है 0.886 केजी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.87, ये क्या आ जाएंगे 87 रुपीज, यानी कि जो हमारे रुपीज हैं वो कितना होगा 39.87। एक सेंटर लेथ का जो हमारी कोस्ट ऑफ लेथ सेंटर रहेगा वो हमने क्या किया है, वो हमारा होगा 39.87, ये रुपीज में आ जाएगा, यानी कि इतने रुपये। तो अब देखिए शुरू से इक्वेशन में न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द वेट एंड कोस्ट ऑफ मटेरियल। हमने क्या करना है, वेट और कोस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है लेथ सेंटर का। फिगर हमें दी हुई है पहले से और मटेरियल का वेट दे दिया, वो 7.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो मटेरियल कोस्ट होगा वो 45 पर केजी रहेगा। तो उसके अंदर हमने डायग्राम हमें दिया होगा, फिगर हमें दी होगी लेथ सेंटर की, सारी वैल्यूज भी हमें पता है और सिर्फ एच की वैल्यू नहीं पता। और हमने क्या करना है, सिंपल पार्ट है तो पार्ट को उन्होंने 5 पार्ट्स, एक सिंपल पार्ट है उस पार्ट को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, ये स्टार्टिंग वाला ए पार्ट, ये बी पार्ट, सी डी ई, 5 पार्ट्स हो गए। हर पार्ट्स की वैल्यू पता है लेकिन फर्स्ट पार्ट ए पार्ट की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले एच निकालेंगे। एच के लिए जो फॉर्मूला होगा, जैसे हाफ 30 कर देंगे 1030 हो जाएगा, 1030 होगा, उसके बाद वैल्यू हो जाएगी एच वाई, क्या होता है हमारा हाफ ऑफ बेस, जो बेस होता है उसका हाफ डिवाइड बाय में एच होता है, यानी कि हाइट। तो 40 था, 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20 बाय एच कर देंगे, तो उस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। जब एच की वैल्यू आ गई तो फिर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पार्ट ए। ए पार्ट की वॉल्यूम वही निकालेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा के एच के वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगी ए की पार्ट, एच की वैल्यू तो हमने निकाल ली। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए, फिर वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी, यानी कि इस पार्ट की, बी पार्ट की, फिर सी पार्ट की, डी पार्ट की, ई पार्ट की।
पांचों पार्ट्स की हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकाल लेनी है। वॉल्यूम निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ तक पांचों पार्ट्स की वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर ली, अलग अलग से निकाली। फिर हमने क्या करना है, इन पांचों वॉल्यूम्स को ऐड कर देना है। फर्स्ट ए बी सी डी ई पार्ट तक जो भी हमारी वैल्यूम उनको हम कैलकुलेट आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। टोटल वॉल्यूम आ गई, डेंसिटी हमें पता है तो हम वेट ऑफ लेथ सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास ये रही, डेंसिटी हमारे पास ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.88 kg 0.886 किलोग्राम ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ लेथ सेंटर, जो वेट रहेगा लेथ सेंटर का। इसी तरह नेक्स्ट हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ लेथ सेंटर। पर केजी हमें दिया हुआ है, एक केजी पे वो कितना है 45 है, यानी कि 45 है। हमने कितने पे निकालना है, हमारे पास जो टोटल आया है वो है 0.886 केजी। तो 0.886 केजी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो 45 है, तो 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ मटेरियल। यही हम निकालना चाहते थे, वेट ऑफ मटेरियल हमारे पास ये रहा, ये आ गया वेट, और ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट। W और C, वेट एंड कॉस्ट, यही निकालना चाहते थे। ये हमने फॉर्मूले में यहाँ पुट करके इन वैल्यू को निकाल लिया। तो आज के लिए इतना ही काफी, आज के लेक्चर में इतना ही काफी। आज हमने एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात की। वो न्यूमेरिकल हम किस मटेरियल पर था, वो हमारा था लेथ सेंटर का। तो अभी तक हम 3 मटेरियल्स के बारे में, 3 पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पुली के बारे में बात की थी, वो कौन सी थी, कास्ट आयरन स्टेप पुली। नेक्स्ट हमने बात की थी जो हमारा स्पिंडल रहेगी, माइल्ड स्टील की स्पिंडल थी। थर्ड हमारी हो गई लेथ सेंटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंजन फ्लाईव्हील या सिंपल फ्लाईव्हील बोल सकते हो, कि फ्लाईव्हील के बारे में, या फिर हमारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।